यूपीएससी इंटरव्यू में जो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जॉब प्रोफाइल यानी कि आपने जो जॉब की है, जो नौकरी की है, वो किस तरह की नौकरी की है। पहले ये दो तरह के रहते हैं। अगर इसमें एक तो रहता है आपका प्रीवियस जॉब, जो आपने पहले जॉब की है, ये रहेगा प्रीवियस प्रीवियस जॉब। दूसरा रहेगा आपने जो जॉब का जो आपने भरा है, यानी कि जो इसका रहता है, इसका सीक्वेंस रहता है, यानी 1 2 3 4 जो इसका क्रम रहता है। जैसे किसी ने फर्स्ट भरा है आईएएस, सेकंड आईपीएस, थर्ड आईएफएस, फोर आईआरएस, तो ऐसे कोई कुछ भरता है, कोई कुछ भरता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका पहले जॉब प्रोफाइल है, पहले अगर मानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर आप टीचिंग डिपार्टमेंट में है, टीचर हैं या फिर कहीं प्रोफेसर है, तो यकीन मानिए वहां पर अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग से लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये पूछे जाएंगे जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन मेन रहेंगे उसमें ये रहेगा कि जहां आप टीचर है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कोई स्टूडेंट दिल्ली में टीचर है, तो यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा। याद रखना कि दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि यहाँ आप आईएएस की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है टीचिंग को लेकर, क्या काम कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, क्या उसका कुछ ऐसा यूनिक काम है जो आप जॉब में रहते हुए बाकी जगह अप्लाई करना चाहेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से है तो वहां से पूछे जाएंगे, अगर आप यूपी से हैं तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे कि किस तरह का आपका जॉब का रहेगा। सेम अगर आप यहाँ पर मानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो इससे लेकर क्वेश्चन बनेंगे। पुलिस के बारे में हो सकता है कि यहाँ आप पुलिस डिपार्टमेंट में है और फर्स्ट प्रेफरेंस आपने आईएएस रखी है, फिर पक्का मानिए आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये आपके ऊपर रहेगा कि आप उनको हैंडल कैसे करते हैं। अगर आपने उनको अच्छे से हैंडल कर लिया तो नंबर जाएंगे बहुत अच्छे। अगर आपने पहले प्रेफरेंस आईपीएस लिखी है तो यानी कि एक सिमेट्री दिखाई देगी, हाँ ठीक है, फिर लगेगा कि हाँ ठीक है सिमेट्री है। अगर आपने आईएएस रखी है तो फिर आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो उसको लेकर आपके बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, इन्वेस्टिगेशन को लेकर बनेंगे। जो नई है आईपीसी सीआरपीसी का नया नाम क्या है, उससे लेकर क्वेश्चन बनेंगे कि नया नाम क्या है। इसको लेकर विरोध होता है तो उसको लेकर क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा ये आपके क्वेश्चन बनेंगे कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर, यानी बेसिक एनसीआरबी को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं, इंटरपोल को लेकर बन सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि अभी हाल फिलहाल का केस था कि एक जो ये है कि एक अपराधी हैं वो कहीं जेलों से फोन कर रहे हैं। ये जगह जगह के आपको कई सारे केस इंसिडेंट सुने हैं, तो ये इनको लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई किसी को कोई जेल में है वो बाहर फोन कैसे कर सकता है, तो कहाँ पर फेल्योर है, क्या सिस्टम का फेल्योर है या किसका मानते, ऐसे लेकर ना बेसिक क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो उनके ऊपर आपकी राय होनी चाहिए। याद रखिएगा आपकी एक क्लियर कट राय की उम्मीद की जाती है, डुलमुल रवैये की उम्मीद नहीं की जाती। ये नहीं होगा कि हाँ ये भी ठीक है सर, इसका माना जा सकता है कि यहाँ चुनौतियां है, पर ये दूसरी चीजें अच्छी भी हैं, ऐसे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। चुनौतियां कहाँ है कि फोन कर रहे हैं, ये चुनौतियां है। कुछ अधिकारी करप्ट हैं, ये चुनौती है। पर सरकार काफी जगह अच्छा काम कर रही है, वो बता सकते हैं। जेल रिफॉर्म को लेकर बन सकते हैं। तो इस तरह की चीजें ना यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों के ऊपर आपकी एक राय से उम्मीद की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने बैलेंस्ड उत्तर की नहीं उम्मीद की जाती, आपकी क्लियर कट राय की उम्मीद की जाएगी। और अगर उसके पीछे कोई रीजन है तो आपको रीजन बताना होगा। सेम अगर आपके आईएएस से है, आपकी जो प्रेफरेंस आईएएस है, हो सकता है आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कि जैसे अगर आप कहीं ऐसी जगह है जहां माइनिंग एरिया है और इलीगल माइनिंग हो रही है और आपको पता लगता है, तो क्या करेंगे। वहां पर आपको पता लगता है कि इलीगल माइनिंग हो रही है, जो माइनिंग करवा रहे हैं वो किसी नेता के रिश्तेदार हैं, तो वो प्रेशर बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे। यानी कि जो आपने केस स्टडी वाले क्वेश्चन पढ़े थे ना, लगभग उसी तरह के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। या फिर कहीं आपको सेक्रेटरी वगैरह बना देंगे, आपको फॉरेन सेक्रेटरी बना देंगे। अगर आपने आईएफएस भरा है तो हो सकता है आपको सिनेरियो पाकिस्तान का देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे पाकिस्तान में है ना कि कई बार इश्यू आते हैं कि
इसको लेकर आता है कि जो अगर वहाँ अधिकारी है उनके कई बार जासूसी करने के आरोप लगते हैं। सेम आप अगर कनाडा के केस पर पूछा जा सकता है कि IFS आपने प्रेफरेंस भरी है तो श्योर मानिए इंटरनेशनल रिलेशन पर आपका अच्छा खासा इंटरव्यू जाने वाला होता है, सारा नहीं जाएगा पर अच्छा खासा उसका पूछा जा सकता है। इसके अलावा कनाडा केस को लेकर पूछा जा सकता है कि आप कनाडा में हैं तो वहाँ इंडिया कनाडा के जो रिलेशन हो रहे हैं उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, उनमें कैसे रहेगा, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपका रिवेन्यू वाला है तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, रिवेन्यू सिस्टम को लेकर पूछे जा सकते हैं कि रिवेन्यू सिस्टम से, जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आप देखेंगे टैक्स स्लैब में क्या है, काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं जबकि वो टैक्स के दायरे में आते हैं, तो उसको लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है और उसको कैसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा विलफुल डिफॉल्टर को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे ना तो आप उसके लिए प्रिपेयर होकर जाइएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, अगर यहाँ टीचिंग है तो फिर आपने IAS क्यों चुना, ये बेसिक रहते हैं। आपको इनका एक अच्छा सा एक देखिए रटा रटाया जवाब नहीं देना है, न उसकी उम्मीद की जाती, आपसे उम्मीद की जाएगी आप एक अच्छे वाला जवाब दें। अगर इनका आपने अच्छा जवाब दिया तो यकीन मानना आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन UPSC में होता है। अगर आपने इनको अच्छे से टैकल नहीं किया तो उसमें क्या रहेगा, ये नहीं होगा कि आपको फेल कर देंगे, बस ये रहेगा कि आपको उनको लगेगा ठीक है बच्चा ठीक है पर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे रहा, तो उसको बेसिक नंबर दिए जाएंगे। बेसिक नंबर में जिनके आपसे ज्यादा नंबर होंगे उनका नंबर ऊपर उनका टोटल रैंक ऊपर उठ जाएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो याद रखिए इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8368853795। इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, अपना डेप वगैरह यहाँ पर हमें शेयर कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ एक बात और, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर के आप प्रिपेयर होकर जाइए। जैसे कि आपका वन नेशन वन इलेक्शन है, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा JPC क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर होकर जाइए, जो कि आपने जो मेंस में पढ़ा है ना उसी करंट अफेयर कर एक बार देख कर जाइए। और वहाँ पर क्या रहेगा ना, वहाँ पर करंट अफेयर में आपके स्टैंड पर ज्यादा उम्मीद की जाएगी कि आपका स्टैंड क्या है, ठीक है। थैंक यू वेरी।